दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद, द्वितीय भाग, अष्टम अध्याय, संवेग। चित्त वृत्ति निरोध के दो मुख्य उपायों, अभ्यास और वैराग्य का वर्णन करने के बाद पतंजलि अपने योग सूत्रों में संवेग का उल्लेख करते हुए कहते हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्नः, अर्थात तीव्र संवेग वाले योगियों का चित्त वृत्ति निरोध शीघ्र हो जाता है। पतंजलि इतना कहकर ही नहीं रुकते, वे जानते हैं कि सभी साधकों में ऐसा संवेग या तीव्रता नहीं हो सकती। अतः वे अगले सूत्र में कहते हैं, मृदु मध्याधि मात्रात्मात् ततोपि विशेषः, अर्थात मृदुत्व, महत्व और अधिमात्रत्व के कारण संवेग युक्त व्यक्तियों में भेद होते हैं। ये भेद अभ्यास और वैराग्य इन दोनों में हो सकते हैं। जैसे कोई साधक तीव्रता से अभ्यास करता है और उसमें वैराग्य मंद या मृदु हो सकता है, दूसरे साधक में तीव्र वैराग्य हो लेकिन अभ्यास की तीव्रता ना हो। इस प्रकार इनके भिन्न भिन्न अनुपात के अनुसार अनेक प्रकार के योगी हो सकते हैं। यह तो निश्चित ही है कि जिस योगी में अभ्यास और वैराग्य दोनों तीव्र होंगे, वह शीघ्रता से समाधि प्राप्त करेगा। श्री रामकृष्ण ने भी इस तीव्रता या संवेग पर बहुत अधिक जोर दिया है। इसे वे व्याकुलता कहा करते थे। श्री म ने श्री रामकृष्ण से पूछा था, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया था, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? बात यह है कि ईश्वर को प्रेम करना चाहिए। विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की, पति पर सती की जो प्रीति है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके माँ को पुकारता भर है। उसकी माँ जहाँ उसे रखती है वहीं वह रहता है। माँ चाहे जहाँ रहे म्यू म्यू सुनकर आ जाती है। श्री रामकृष्ण व्याकुलता के और भी दृष्टांत देते हैं। कृपण व्यक्ति जिस प्रकार सोने चांदी के लिए व्याकुल होता है, भगवान के लिए उसी प्रकार व्याकुल हो। भगवान को पाने के लिए ऐसे व्याकुल होना चाहिए जैसे डूबता हुआ आदमी सांस लेने के लिए होता हो। सिर में घाव होने से कुत्ता जिस प्रकार बेचैन होकर दौड़ता फिरता है, भगवान के लिए भी उसी प्रकार की छटपटाहट चाहिए। बच्चा जब तक चूसनी में भुला रहता है, तब तक माँ रसोई या घर के अन्य काम काज में लगी रहती है। जब बच्चे को चूसनी अच्छी नहीं लगती और उसे फेंककर माँ के लिए चिल्लाकर रोने लगता है, तब माँ झट से चूल्हे पर से हांडी उतारकर दौड़ती हुई आकर बच्चे को गोदी में उठा लेती है। जिस प्रकार घर में कोई अस्वस्थ होने पर मन सदा चिंतित रहता है और यदि किसी की नौकरी छूट जाती है तो वह जिस प्रकार ऑफिस में घूमता रहता है, व्याकुल होता रहता है, उसी प्रकार यदि किसी ऑफिस में उसे जवाब मिलता है कि कोई काम नहीं है, फिर दूसरे दिन आकर पूछता है, क्या आज कोई जगह खाली हुई? लड़का यदि खाना पीना छोड़ दे तो माँ बाप उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा उसे दे देते हैं। फिर लड़का पैसा मांगता है और बार बार कहता है, माँ तेरे पैरों पड़ता हूँ, मुझे 2 पैसे दे दो। तो माँ हैरान होकर उसकी व्याकुलता देख पैसा फेंक ही देती है। योग सूत्र के संवेग विषयक इस सूत्र पर अपने विचार व्यक्त करते हुए व्याख्याकार हरिहरानंद अरण्य
दो और बहुत समीचीन उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे अश्व कशाघात द्वारा वेगवान होता है, उसी प्रकार तुम भी आतापी, वीर्यवान और संवेगी हो। हिंस्र पशु से भयभीत पथिक जैसी शीघ्रता करता है, संसार कानन से उद्धार पाने के लिए वैसी शीघ्रता ही योगियों का संवेग है। स्वामी विवेकानंद ने और भी दृष्टांत दिया है। एक महात्मा प्रायः कहा करते थे, मान लो इस कमरे में चोर घुसा हो और उसे पता चल जाए कि पास वाले कमरे में बहुत सा सोना रखा हुआ है और दोनों कमरों के बीच की दीवार बहुत कमजोर है। ऐसी अवस्था में उस चोर की क्या दशा होगी? उसे न तो नींद आएगी, न उसे खाने का या अन्य कोई काम करने में रुचि रह जाएगी। इन सभी दृष्टांतों के साथ शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि में दिया गया दृष्टांत उसे भी देखे। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर आग रख दी हो, तब वह जिस द्रुत गति से पानी की ओर दौड़ेगा, उसी प्रकार की तीव्रता और गति के साथ हमें गुरु के पास मुक्ति के लिए, मार्गदर्शन के लिए जाना चाहिए। तब तक संवेग, तीव्रता, व्याकुलता के बहुत से सुंदर दृष्टांत हमें मिल गए हैं तथा सांस के लिए व्याकुल डूबता हुआ व्यक्ति, सिर पर घाव वाला कुत्ता, सिर पर अंगारे वाला साधक, घर में किसी के बीमार होने पर व्याकुल व्यक्ति, नौकरी छूट जाने वाला व्यक्ति, अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए व्यग्र युवक, चूसनी और खिलौने फेंककर माँ के लिए रोने वाला बालक, कशाघात पाने वाला घोड़ा, जंगल से गुजर रहा भयभीत यात्री और सोने के पास वाले कमरे में स्थित एक चोर। इन उदाहरणों का विश्लेषण करने पर हम पाएंगे कि वे तीन प्रकार की परिस्थितियों का संकेत करते हैं जो व्याकुलता या तीव्रता पैदा कर सकती है। प्रथम, पीड़ा, कष्ट से पीड़ित व्यक्ति जो उसे दूर करने के लिए व्यग्र हो। द्वितीय, पीड़ा न भी हो पर अधिक प्रिय सुखदायक वस्तु को प्राप्त करने के लिए होने वाली व्यग्रता। तृतीय, भावी भय या कष्ट से बचने की व्यग्रता। अधिकांश दृष्टांत पहले प्रकार के हैं। माँ के लिए रोने वाला बच्चा या सोना चाहने वाला चोर या माँ से पैसा मांगने वाला बच्चा, ये दृष्टांत दूसरी श्रेणी के हैं और जंगल में भयभीत व्यक्ति का दृष्टांत तीसरी श्रेणी का है। इन दृष्टांतों के अनुरूप परिस्थितियों से संसार में सभी परिचित हैं, पर यहाँ उनका महत्व या औचित्य इसी में है कि वे हमें भगवान को प्राप्त करने की या योग द्वारा मुक्ति लाभ के लिए व्याकुलता जगाएं, हमें व्यग्र करें। लेकिन सामान्यतया ऐसा होता नहीं है। हम में से अधिकांश सांसारिक खिलौनों से संतुष्ट रहते हैं तथा उन्हें त्यागने के बदले एक एक करते बढ़ाते जाते हैं। हम उनसे उबते नहीं और न ही उन्हें फेंककर भगवान को पुकारते हैं। ऐसी आध्यात्मिक लापरवाही और संवेदनहीनता के परिणाम के बारे में सचेत करते हुए केनोपनिषद में कहा गया है, इह चेतवेदीदत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन्महति विनष्टिहि। अर्थात यही इस जन्म में यदि अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है तो जीवन सत्य या सार्थक है, अन्यथा बहुत विनाश है। सभी जीवन में छोटे बड़े चाबुक खाते रहते हैं। ऑफिस में, परिवार में, सांसारिक परिस्थितियों में छोटी बड़ी असुविधाएं होती रहती हैं। हम उनको सहन कर लेते हैं, उनके साथ समझौता करके जी लेते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे आघात हमें भगवान की ओर नहीं मोड़ते। प्रतिदिन जीवन घटता जा रहा है। कितने लोगों के बाल पक गए हैं। मृत्यु दिन पर दिन निकट आ रही है। यह मानो
जीवन रूपी अरण्य में संध्या के आगमन जैसा है, पर हम इस भयानक अरण्य से निकलने के लिए अपनी गति नहीं बढ़ाते। भगवदीय सुवर्ण राशि हमारे हृदय में ही पड़ी हुई है, पर काश चोर की तरह उसे पाने के लिए हम छटपटाते नहीं। संभवतः इसके बारे में किसी ने हमें कहा नहीं। भले ही श्री रामकृष्ण ने हमें कहा है कि माँ जगदम्बा हमारे पास है, 3 दिन उनके लिए रोने पर उनके दर्शन हो सकते हैं, पर हम उनके वचनों में विश्वास कर रोते नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ज्यों ही मनुष्य विश्वास करने लगता है कि परमेश्वर विद्यमान है, वह उसे पाने के लिए पागल हो जाता है। लोग अपनी राह भले ही जाएं, लेकिन मनुष्य को यह विश्वास हो जाता है कि जैसा जीवन वह आज तक व्यतीत कर रहा है, उससे कहीं ऊंचा जीवन व्यतीत कर सकता है। और ज्यों ही उसे निश्चित रूप से यह अनुभव होने लगता है कि इंद्रियां ही सर्वस्व नहीं है, यह मर्यादित जड़ शरीर उस शाश्वत चिरंतन और अमर आत्मानंद के सामने कुछ नहीं है, तो वह उन्मत्त हो जाता है और उस परमानंद को स्वयं ढूंढ निकालता है। यह वह पागलपन है, वह प्यास है, वह उन्माद है जिसका नाम है धर्म भाव की जागृति। एक सच्चा योगी, एक प्रबुद्ध व्यक्ति जीवन के क्षणिक नित्य सुखों से कभी प्रलोभित नहीं होता। उसका मन आंख की पुतली के समान अत्यंत संवेदनशील होता है। बुद्ध के समान सुख दुख को समस्या का अंतिम समाधान न खोज पाने तक उसे चैन नहीं मिलता। बुद्ध की तो अद्भुत विशेषता यह थी कि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु का अनुभव नहीं किया। उनका अत्यंत संवेदनशील मन इन दृश्यों के दर्शन मात्र से जागृत हो उठा और दुख की समस्या का समाधान पाने तक रुका ही नहीं। पतंजलि ने कहा है कि एक सच्चे योगी के लिए सभी परिस्थितियां, चाहे वे सुखदायक हो या दुखदायक, उसे वे दुख ही दिखाई देती है। इस तीव्रता या संवेग की श्रेणियां हो सकती हैं। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि अगर कोई भगवान के लिए 3 दिन रोए तो उनके दर्शन कर सकता है। 3 दिन नहीं तो 3 माह या 3 वर्ष ही सही, लेकिन हमें इतने ढीले संवेग विहीन नहीं हो जाना चाहिए कि 3 जन्मों में भी भगवान का दर्शन न कर सके। साधक को यथासंभव किसी भी उपाय से अपनी तीव्रता, व्याकुलता, संवेग बढ़ाते जाना ही चाहिए।